विदेश मंत्री एस जयशंकर इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कश्मीर के मुद्दों पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में हमने अधिकांश समस्या को हल करने में अच्छा काम किया है। मुझे लगता है कि धारा 370 को हटाना एक कदम था, फिर कश्मीर में विकास, आर्थिक गतिविधि और सामाजिक न्याय को बहाल करना दूसरा कदम था। एस जयशंकर ने कहा कि पीओके को कब्जे में लेते ही कश्मीर मुद्दा पूरी तरह से हल हो जाएगा। Look, on Kashmir, actually we have done, I think, a good job solving most of it. I think removing Article 370 was step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. और वहीं विदेश मंत्री एस जयशंकर के पीओके को लेकर दिए गए बयान पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि मोदी सरकार को पीओके वापस लेने से कौन रोक रहा है, पीओके को वापस ले भारत सरकार। उमर अब्दुल्ला की तरफ से बड़ा बयान, कारगिल के समय मौका था, क्यों नहीं लिया गया, कारगिल युद्ध में क्यों वापस लेकर नहीं आए, चीन के पास एक हिस्सा है उसे भी लाओ। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान आया है कि पीओके को वापस लेने से कौन रोक रहा है और पीओके को वापस ले भारत सरकार। तो उमर अब्दुल्ला की तरफ से ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा चीन के पास एक हिस्सा है उसे भी लाया जाए। विरासत में जम्मू कश्मीर का एक नक्शा आपको दिया, चलिए एक हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उस पर भी आज फॉरेन मिनिस्टर साहब ने कहा कि हम वापस लेके आएंगे। किसने रोका? मुझे बताइए किसने रोका? हमने कभी कहा कि मत लाओ? कभी कहा? हम कहते हैं अगर लाना है तो लाइए। अच्छा, यहां पे तकरीरों में कांग्रेस को आड़े हाथों लिया गया, आपने हाजी पीर छोड़ा, आपने ये छोड़ा, आपने वो छोड़ा। खुद बताइए ना, जब करगिल का वार हुआ क्या वापस लाया? वो मौका था ना, लाते। मौका मिल गया था, बहाना था आपके पास, पाकिस्तान ने हमला किया था। अगर लाने का इतना शौक था उस वक्त लाते, नहीं लाए, चलिए कोई बात नहीं, उस वक्त नहीं हो पाया। आज अगर ला सकते हो लाइए ना। हम में से कौन सा ऐसा है जो कहे ना लाए? ला सकते हो तो लाइए। लेकिन उसके साथ साथ जब आप वो नक्शा देखते हो ना जम्मू कश्मीर का, उसमें जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा पाकिस्तान के पास है, ठीक, लेकिन एक हिस्सा चीन के पास भी है। उसकी बात क्यों नहीं होती? उसका जिक्र क्यों नहीं होता? एलजी साहब, तो पीओके को वापस लेने का मुद्दा बार बार उठता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई नेता कह चुके हैं कि भारत पीओके लेकर रहेगा। सवाल यह है कि उमर अब्दुल्ला क्या मोदी सरकार को पीओके वापस लेने की चुनौती दे रहे हैं? इससे पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा में पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा उठ चुका है। आखिर उमर अब्दुल्ला के इस बयान के मायने क्या है? और इस वक्त हमारे साथ संवाददाता रमन सैनी भी जुड़ गए हैं। रमन, तो लगातार अभी सवाल उठाए जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला की तरफ से कि आखिर भारत सरकार को कौन रोक रहा है, क्यों नहीं पीओके को वापस ले लेते हैं? तो क्या माना जाए, ये चुनौती है या फिर किसी तरह की पीड़ा यहाँ पर सीएम उमर अब्दुल्ला की दिख रही है? देखिए, उमर अब्दुल्ला अब एक मजे हुए सियासतदान बन चुके हैं और उनको मालूम है कि जब वो विधानसभा के अंदर बोल रहे हैं, गवर्नर एड्रेस पर अपना जवाब दे रहे हैं, तो पूरा जम्मू कश्मीर को वो एड्रेस कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर आज पीओके के मुद्दे को छेड़ा, क्योंकि जब लंदन में देश के विदेश मंत्री ने यह बयान दिया कि जम्मू कश्मीर का मुद्दा जैसे ही पीओके भारत के साथ मिल जाएगा, जम्मू कश्मीर का मुद्दा पूरी तरीके से सुलझ जाएगा। तो उमर अब्दुल्ला जानते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को लेकर एक सेंटीमेंट जो है वो अभी भी जीवित है, और उसी सेंटीमेंट के साथ उमर अब्दुल्ला जो है वो कहीं ना कहीं कनेक्ट करते हुए नजर आए। और उमर अब्दुल्ला ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आप पीओके का हिस्सा लेने जा रहे हैं तो किसने आपको रोका है?
ये इस तरीके की चुनौती देकर ना वो केवल भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, बल्कि वो अपने लोगों को ये भी बता रहे थे कि देखिए मैं आपके साथ खड़ा हूं। मैं चाहे इस समय यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट का सरकार में सीएम हूं, लेकिन मैं अपने लोगों, अपने कश्मीर के लोगों के साथ खड़ा हुआ हूं, ये बताने की कोशिश जो है वो उमर अब्दुल्ला की थी। और इसके साथ साथ ही उन्होंने चाइना का जिक्र कर करके कि चाइना के पास भी एक हिस्सा है, उसे भी आप वापस लेकर आए, उस पर बात आखिरकार क्यों नहीं होता है। इस पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो केंद्र में चल रही है उस पर तंज कसने की कोशिश की, लेकिन इसका जवाब जो है वो सदन के अंदर इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से जो नेता विपक्ष हैं सुनील शर्मा, उन्होंने कहा कि देखिए पाकिस्तान से बातचीत करनी है, नहीं करनी है, पीओके पर हमला बोलना है, पीओके को लाना है, वो सब देश की सरकार जो है वो भली भांति जानती है और उन्हें मालूम है कि आखिरकार कब उन्हें क्या करना है। उन्हें जम्मू कश्मीर की गवर्नमेंट या जम्मू कश्मीर के आवाम से कोई सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन उमर अब्दुल्ला ने इस वक्त का फायदा जरूर उठाया, इस मौके का फायदा जरूर उठाया, क्योंकि जब वो विधानसभा के अंदर गवर्नर एड्रेस पर, क्योंकि उन्हें मालूम है क्योंकि जम्मू कश्मीर में अभी जम्मू कश्मीर में करने के लिए उनके पास अभी बहुत कुछ नहीं है, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक यूनियन टेरिटरी है। लोगों की जो मुश्किलातें हैं, लोगों से जो वादे किए हैं वो बिना केंद्र सरकार की मदद से वो पूरा नहीं कर सकते हैं। तो उनको लग रहा था कि एक तरफ तो मैं लोगों से घिरता जा रहा हूं, लोगों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे होते बिल्कुल रमन, और ये देखिए पीओके को लेकर अभी जिस तरह से सियासत हो रही है वो खत्म नहीं होगी। इस तरह के और भी बयान सामने आ सकते हैं। धन्यवाद आपका इस पूरी जानकारी के लिए। Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given, they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.